Our today's topic is conservation laws for elementary particles. कंजर्वेशन लॉज टू टाइप्स के होते हैं, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज और कंजर्वेशन लॉज इन स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज वे लॉज होते हैं जो सभी प्रकार के इंट्रैक्शंस, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो, वीक या ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो, सभी प्रकार के इंट्रैक्शंस में वैलिड होते हैं। इन कंजर्वेशन लॉज को एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर एंड चार्ज। ये 6 conservation laws are called exact conservation laws, but some conservation laws are valid only in strong interactions like conservation laws of isospin, strangeness, parity and charge conjugation symmetry. Now, in exact conservation laws, first of all is conservation law of energy. इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है इंक्लूडिंग मास एनर्जी, वो कंजर्व रहनी चाहिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन से बाद में। यहाँ पर जैसे न्यूट्रॉन का डीके होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन फैमिली के एंटी न्यूट्रिनो में। तो इस केस में क्योंकि न्यूट्रॉन का मास है वो 939.6 नियरली 6 MeV होता है और मास ऑफ प्रोटॉन है वो 938.3 MeV और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 MeV। तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो है 0.782 MeV। तो यहाँ पर रिमेनिंग एनर्जी है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इमिट होती है। सो टोटल एनर्जी is conserved in this reaction, so this reaction is possible. Second is conservation of momentum. According to this law, total momentum of elementary particle is always conserved in the reactions. Means reaction से पहले और reaction के बाद में total momentum of elementary particle must be conserved. For example, पायोन का डीके होता है, पायोन का डीके म्यून और इलेक्ट्रॉन फैमिली न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो में उसका डीके होता है। यदि हम ये मान लें कि पायोन रेस्ट पे, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, देन इट्स मोमेंटम विल बी 0। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो विच मीन्स मोमेंटम ड्यू टू म्यू एंड मोमेंटम ड्यू टू न्यू, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ये 0 तभी हो सकता है जब ये म्यून और न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। यानी इस रिएक्शन में जो भी म्यून और एंटी न्यूट्रिनो का प्रोडक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके। थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल before and after reaction must be conserved. Here total initial angular momentum means the sum of orbital and spin angular momentum. For example, K प्लस कायोन्स का डीके यदि पाई प्लस और पाई नोट में होता है तो क्योंकि इनिशियली कायोन्स है वो रेस्ट पे हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। इसका मीनिंग यह है कि जो प्रोडक्ट में पायोन्स इमिट हो रहे हैं उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए। क्योंकि पायोन्स है वो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्पिन 0 होता है
तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए इनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ एंगुलर मोमेंटम सेम हो सके, कंजर्व रह सके। फोर्थ लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को की एग्जिस्टेंस के लिए चार्ज का कंजर्व होना आवश्यक है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में चार्ज का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है और इधर दोनों के दोनों पार्टिकल चार्जलेस है। सो -1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस रिएक्शन इज फॉरबिडन ड्यू टू वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन ये रिएक्शन इस कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज सेम है, पाई प्लस म्यू प्लस, इधर 1 चार्ज है इधर भी 1 चार्ज है, न्यूट्रिनो इज चार्जलेस पार्टिकल, और पाई प्लस है सेकेंड वन में भी दोनों तरफ चार्ज कंजर्वेशन का रूल फॉलो हो रहा है, और इस केस में भी चार्ज कंजर्व्ड है। तो दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल रिएक्शंस according to conservation of charge. Conservation of lepton number. Lepton numbers must be conserved family wise, यानी इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यू फैमिली और टो फैमिली, इन प्रत्येक फैमिली के इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व रहनी चाहिए किसी भी रिएक्शन को अकर होने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है म्यू माइनस, इसका डीके होता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है इस केस में, राइट हैंड साइड +1 है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फैमिली का कोई पार्टिकल नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड वाला केस है, उसमें इधर म्यू फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इस वजह से यह भी फॉरबिडन है। इस तरह से क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन नंबर का फैमिली वाइज कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सभी रिएक्शंस फॉरबिडन है। यहाँ पर एक टेबल शो की गई है जिसके अंदर फैमिली वाइज इलेक्ट्रॉन नंबर शो किए गए हैं। यदि हम इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पर म्यू प्लस का डीके होता है ई प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन फैमिली के न्यूट्रिनो में, और म्यू फैमिली के एंटी न्यूट्रिनो में। तो यहाँ पर क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, म्यू फैमिली के लिए -1 है, और राइट हैंड साइड जो इलेक्ट्रॉन फैमिली के इलेक्ट्रॉन नंबर है वो है -1, 1 और 0 है, और म्यू फैमिली के लिए -1 है, केवल न्यूट्रिनो है, यहाँ एंटी न्यूट्रिनो है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन फैमिली रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन फैमिली की इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो रही है, और दोनों तरफ म्यू फैमिली की इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो रही है। तो यह रिएक्शन पॉसिबल रिएक्शन है। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड म्यू फैमिली की इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड म्यू फैमिली की इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं है, तो दिस इज फॉरबिडन रिएक्शन ड्यू टू द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर। कंजर्वेशन ऑफ बेरियन नंबर। सभी बेरियंस की जो बेरियन नंबर है वो +1 होती है, और एंटी बेरियंस की बेरियन नंबर -1 होती है। इस केस में क्योंकि प्रोटॉन है वो बेरियन पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, तो दोनों तरफ बेरियन नंबर का कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन फॉरबिडन है। यदि इस रिएक्शन को देखें P = E+ और इलेक्ट्रॉन फैमिली का न्यूट्रिनो, तो इस केस में क्योंकि प्रोटॉन है वो बेरियन पार्टिकल है, तो इसके लिए बेरियन क्वांटम नंबर 1 हो जाएगी, और दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन
numbers, electronic particles. So the baryon number for these is 0. So there is violation of conservation of baryon number. So this reaction is not possible due to violation of conservation of baryon number. कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन. आइसोस्पिन का कंजर्वेशन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में होना चाहिए, बट दिस लॉ इज वॉलेटेड इन डीके अकरिंग ड्यू टू ईएम एंड वीक इंट्रैक्शन. और I3 आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट है I3 है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग और ईएम इंट्रैक्शन वो भी कंजर्व होना चाहिए. इन दोनों केस में, स्ट्रॉन्ग और ईएम इंट्रैक्शन के केस में, यदि हम इस इंट्रैक्शन को देखें, इस रिएक्शन को देखें, पाई माइनस प्लस पी, इसका डीके होता है केस सिग्मा माइनस और के प्लस कायोन में. तो यहाँ पर I3 कंपोनेंट, क्योंकि इसके लिए आइसोस्पिन 1 हो जाएगा, इसके लिए थर्ड कंपोनेंट आइसोस्पिन का वो -1 होगा, और इसके लिए I3 है वो +½ होगा. सिमिलरली जो सिग्मा माइनस है उसके लिए थर्ड कंपोनेंट है वो -1 होगा, और इसके लिए +½ होगा. तो दोनों तरफ I3 जो आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है वो कंजर्व हो रहा है. तो इस रूल के, इस कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. यहाँ पर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर पाई माइनस है, उसके लिए थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू -1 होती है. पी प्रोटॉन है उसके लिए ½ और सिग्मा प्लस है उसके लिए +1 और कायोन के लिए -½ तो यहाँ पर ये कंजर्व नहीं होती है. ये I3 का मान का दोनों तरफ सेम नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली द केस फॉर दिस वन. नाउ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस. स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर कायोन्स एंड हाइपरियंस. Strangeness in strong and electromagnetic interactions, the charge number, isospin, baryon number remains conserved. Therefore, strangeness remains same before and after the reaction in electromagnetic and strong interactions. इस रिएक्शन में स्ट्रेंजनेस देखते हैं. पायोन है, नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है. प्रोटॉन है वो भी नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है. सो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर इन दोनों के लिए 0 हो जाएगी. कायोन के प्लस जो कि स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसके लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर +1 होती है, और सिग्मा प्लस के लिए स्ट्रेंजनेस -1 होती है. तो टोटल स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर 0 है दोनों तरफ. सो द स्ट्रेंजनेस रिमेन्स कंजर्व्ड. सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल. लेकिन इस रिएक्शन में हम देखें तो क्योंकि पायोन और प्रोटॉन दोनों नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, और राइट हैंड साइड पायोन है वो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, बट सिग्मा प्लस इज स्ट्रेंज पार्टिकल फॉर विच द स्ट्रेंजनेस इज -1. सो स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व्ड हेयर. सो दिस रिएक्शन इज not possible and this is never found in nature. यानी किसी भी रिएक्शन के लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर का कंजर्व होना भी आवश्यक है. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर को अप्लाई करके देखना है कि ये रिएक्शंस फॉरबिडन है या अलाउड है. यदि हम इस वाले केस को देखें, सेकंड वाले केस को, तो यहाँ पर क्योंकि पाई माइनस है वो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो इसके लिए स्ट्रेंजनेस 0 हो जाएगी. और प्रोटॉन है वो भी स्ट्रेंजनेस पार्टिकल नहीं है, स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो इधर एस की वैल्यू 0 हो जाएगी. लेकिन इधर के प्लस है, कायोन प्लस है, उसके लिए स्ट्रेंज पार्टिकल स्ट्रेंजनेस 1 होती है.
और सिग्मा माइनस है, उसके लिए स्टेननेस -1 होती है। तो टोटल स्टेननेस क्वांटम नंबर इधर 0 हो जाएगी, विच मीन्स दोनों तरफ स्टेननेस क्वांटम नंबर सेम है, इसलिए ये रिएक्शन अलाउड है। सिमिलरली वी कैन ट्राई फॉर दीज ऑल reactions. Thank you.